हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर अमेजिंग प्लेटफॉर्म सोनू कंपटीशन क्लासेस। आज की वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं अपने सेट और रिलेशन के टॉपिक के बारे में, जो कि एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है। जो अपने देखिएगा बेसिक्स है ना, वो यहीं से स्टार्ट है। जैसे कि सेट थ्योरी अपना एक बेसिक चैप्टर था, अभी रिलेशन और फंक्शन भी क्या है, एक बेसिक चैप्टर है। जो कि अब ये जो फंक्शन है, ये यानी कि ये जो चैप्टर है वो अपना क्या होगा, जब 12th में हम जाएंगे तो वहाँ पर बहुत ही बड़ी शेप में आने वाला है ये। तो इसकी साइज़ भी वहाँ पे बड़ी होगी और वहाँ पे इसके जो बोर्ड्स के अंदर मार्क्स होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे। जो इससे जो प्रीवियस लेक्चर हुए थे अपने, जिसमें हमने सेट थ्योरी कंप्लीट की थी, वही यहाँ पे भी काम में आने वाली सेट थ्योरी, क्योंकि यहाँ पे सेट का काम आने वाला पक्के से। ठीक है, तो आज हमारा जो फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन स्टार्ट करने से पहले भी इसमें भी थोड़े क्या है बेसिक्स है, जैसे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और उससे पहले भी एक अपना बेसिक और है जो कि ऑर्डर्ड पेयर। भाई ऑर्डर्ड पेयर किस चीज़ को कहते हैं अपनी कहानी में, ये ऑर्डर्ड पेयर क्या इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है वो हम देखने वाले हैं। तो देखिएगा कि पहला जो टॉपिक है वो है अपना ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर को समझने के लिए क्या करेंगे भाई, क्या है कि अपने पास यहाँ पे क्या होता है कि हम क्या करते हैं, नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड है भाई, नंबर्स हमें पता है कि क्या होते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है कि भाई एक क्या होता है, एक इस तरीके से क्या बोल सकते हैं हम भाई, कि इस प्रकार से अपने पास क्या होता है, एक नंबर्स है 2 3 4, एक सपोज दैट एक ऐसा नंबर है, और इधर भी अपने पास देखिएगा कि एक नंबर्स का क्या है, सेट है 2 3। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या बोलता है कि आपको इधर जो बैठे हुए हैं पॉइंट्स हैं, है ना, इस साइड में लेफ्ट साइड में, उनके ऊपर से यहाँ पे तीर मारो आप। तो यहाँ पे जितने भी बैठे हैं हर एक एलिमेंट का इधर क्या लगना चाहिए, तीर लगना चाहिए। तो यहाँ से जैसे ये तीर लग रहा है, ये यहाँ से 2 का तीर लग रहा है, और यहाँ से, तो इस प्रकार से एक क्या होता है, एक स्पेशल ऑर्डर के एलिमेंट हमें मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। वो क्या है अपने पास 1 2, फिर अपने पास देखिएगा कि 1 से क्या आया, 1 3 आया, फिर अपने पास देखिएगा कि 2 से क्या आया, 2 2 आया, फिर क्या आया, 2 3 आया। फिर इसमें देखिएगा कि जब आपने 3 से इसको एरो मारा यानी तीर मारा तो क्या आया भाई, 3 2 आया, है ना, और यहाँ से क्या आया, 3 3 आया, और यहाँ से क्या होगा भाई, 4 से क्या आया, 4 2 आया, और 4 3 आया, इस प्रकार से। तो इस प्रकार के क्या है, जैसे हमने सेट की डेफिनेशन में एलिमेंट पढ़े थे, इसी प्रकार ये भी किसी ना किसी एक टाइप के क्या है, एलिमेंट्स है भाई। ठीक है, तो इन जो भी ये जो आए हैं ये एलिमेंट्स हैं, या फिर कुछ भी कह लीजिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। इनका नाम क्या है, इस स्पेशल नेम है भाई ऑर्डर्ड पेयर। और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर क्यों है, क्योंकि ये यदि ये 1 2 है ना, एक स्पेशल है, यानी कि ऑर्डर मेंटेन करेगा। यदि आप इसको, यदि आप 2 1 करते हो तो ये दोनों क्या है, दोनों चीज़ अलग अलग हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये दोनों अलग है। तो इस प्रकार के जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा नंबर के अंदर, उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कि नहीं सॉरी, उसको हम ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं, यानी इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को। तो अपने पास देखिएगा कि ऑर्डर्ड पेयर, यानी कि ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन क्या आती है वो देखते हैं भाई, कि भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। कि ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्कशन नंबर में करते हैं भाई। क्या करते हैं कि नंबर में डिस्कशन करते हैं। कुछ भी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, इधर कोई ऑब्जेक्ट हो जाए, यानी कि इधर क्या ले सकते हैं, 2 3 आ सकता है, 1 2 3 नंबर आ सकता है, और इधर टी शर्ट आ सकता है, कुछ शर्ट आ सकता है, और अपना क्या कुछ भी समझ लो ट्राउजर वगैरह। तो उससे भी हम इस प्रकार के ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। कैसे, देखिएगा ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाए भाई, भाई ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनाएंगे, देखिएगा कि अपने पास देखिएगा क्या है, कि अपने पास देखिएगा कि एक तो टी शर्ट है भाई, और एक है क्या, एस यानी शर्ट है। ठीक है, अब उसको क्या करना है, अपने को एक B1 बैग में डालना है, और एक क्या डालना है, B2 बैग में डालना है। तो उसमें देखिएगा कि हम किस किस तरीके से ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं वो देखिएगा आप। तो यहाँ से देखिएगा कि टी का फर्स्ट बैग के साथ कॉम्बिनेशन, और यहाँ से इसके साथ, अब यहाँ वाला तीर इसके साथ लगेगा, इसका इसके साथ लगेगा। तो यहाँ से जो ऑर्डर्ड पेयर है आपके सामने देखिएगा कि टी और ये B1 बैग, और यहाँ से क्या आएगा, एस, और क्या आएगा, पहले टी, फिर क्या आएगा, B2, फिर इसी प्रकार देखिएगा कि क्या आएगा, एस, एस के साथ क्या आएगा, B1, और एस के साथ क्या आएगा, B2, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ऑर्डर्ड पेयर हो सकते हैं। ज़्यादातर हम डिस्कशन किस में करते हैं, नंबर्स में, इसलिए हम एक नंबर से स्टार्ट करने वाले। इसकी डेफिनेशन देखिएगा कि क्या है, कि अपने पास कोई भी दो नंबर्स होंगे भाई, 2 क्या होंगे, 2 A एंड B क्या होंगे, नंबर्स होंगे।
ये क्या होंगे, एक लिस्टेड, एक स्पेशल फॉर्म में लिस्टेड होंगे, आर लिस्टेड इन स्पेशल ऑर्डर, है ना, इन स्पेशल ऑर्डर में होंगे, कोई ना कोई इसका एक ऑर्डर होगा, ठीक है, स्पेशल ऑर्डर में होंगे। एंड क्या होंगे ये भाई, क्लोज होंगे, इन इनक्लोज किस में होंगे भाई, इनक्लोज इन पैरेंथेसिस फॉर्म में, इन पैरेंथेसिस फॉर्म एंड ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। यानी कि हमने जो पीछे जो एग्जाम्पल देखे थे उनमें हमने क्या किया था कि जो भी अपने पास देखिएगा तो ये कैसे होगा, ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी जैसा होगा, ठीक है, ये ए और बी होगा, ठीक है। तो यहाँ से ये पैरेंथेसिस होगा, यानी इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। आप कभी बोल दो सर आप इसमें नहीं लिख सकते क्या, ये लिख ही नहीं सकते भाई, इसका जो डेफिनेशन है यानी बेसिक है भाई, इसका डेफिनेशन इसी फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए हम इसी में लिखेंगे, इसी को हम ऑर्डर्ड पेयर बोलेंगे। और यहाँ पे ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हम ए और बी ले रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं कि ए बी एंड सी भी ले सकते हैं। तो इनका जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो क्या आएगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर क्या आएगा, वो अपने पास देखिएगा कि ए बी सी, है ना, ये इस प्रकार से आ सकता है। तो ये क्या होंगे, ये अपने पास देखिएगा कि ये तो अपने पास किसी ना कोई, जब भी हम ज्योमेट्री पढ़ते थे तो उसमें जो पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन होता था वो है, इसका मतलब ये तो 2D में गया और ये किस में चला गया, 3D में चला गया। कुछ आपको याद आ रहा है 10th क्लास का, तो वही बात है। अब यहाँ से क्या आता है कि अपने पास यदि देखिएगा कि जो ए बी जो भी हैं यहाँ पे, उसका देखिएगा, इफ़ in ordered pair AB where A is denote, ये जो होता है यानी कि ये इसकी क्या फर्स्ट पोजीशन को बताता है भाई, ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है। यदि आप इसमें इस पेयर में जाओगे तो ये 1 है, 2 एंड 3 पोजीशन है, ठीक है। तो ये इसको क्या करता है, डिनोट फर्स्ट कंपोनेंट बोल सकते हो, फर्स्ट मेंबर बोल सकते हो, ठीक है, फर्स्ट मेंबर। एंड जो अपने पास बी होगा, बी को क्या बोल सकते हैं, बी होगा अपने पास देखिएगा कि वो आएगा अपना सेकंड कंपोनेंट, ठीक है जी, यानी सेकंड कंपोनेंट हम उसको बोलते हैं। अब क्या करते हैं, यदि हम इनकी जो पोजीशंस है फर्स्ट एंड सेकंड की, यदि वो हम चेंज करते हैं तो अपने पास जो ऑर्डर्ड पेयर आता है वो भी क्या आता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इफ़ we change the position of components, then ordered pair also change। जैसे कैसे भाई देखेंगे, तो यहाँ से देखिएगा कि आप जैसे हमारे पास कोई भी ऑर्डर्ड पेयर है, जैसे कि ये देख लीजिएगा कि अपने पास था ए और बी, यदि हम इसकी पोजीशन चेंज करते हैं ये अपने पास बी कोमा ए आता है जो कि इक्वल नहीं होता है, ये बात ये कहना चाह रहा है, ठीक है। इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ कंपोनेंट देन द ऑर्डर इज आल्सो चेंज,
यानी कि ऑर्डर्ड पेयर है वो भी चेंज हो जाता है, जो पहले था वो नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या कि हमारे पास जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर है, ऑर्डर्ड पेयर को हम ABC इस तरीके से डिनोट करते हैं। और जब भी हम देखिएगा तीर लगाते हैं कैसे हैं, किसी भी सेट यानी कि कोई भी नंबर है अपने पास, यानी कि नंबर्स होंगे किसी भी सेट के अंदर, ठीक है, अब वहाँ से हम तीर लगाना स्टार्ट करते हैं तो वो अपने पास इस तरीके की फॉर्म में आते हैं। अब ये इस प्रकार के एलिमेंटों को यदि हम देखिएगा, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जिस प्रकार के ये AB ये एलिमेंट होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं करली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं इस प्रकार से। तो ये अपने पास क्या हो जाता है अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। बस इतना ही काम करते हैं, बस सेट में रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको, यानी कि वो भी सेट बिल्डर फॉर्म और क्या रोस्टर फॉर्म किसी में भी जैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे वो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, वहीं से अपने पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, अब तो अभी भी थोड़ा सा बेसिक और बाकी है इसके अंदर, वो हम देखने वाले हैं भाई क्या है इसका एंडिंग पॉइंट है। वो क्या है कि जो भी अपने पास दो ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इक्वलिटी क्या करते हैं, यानी कि उनमें इक्वलिटी की क्या कंडीशन है, वो हम इक्वल कब बोलते हैं उनको देखेंगे भाई, देखने वाले हैं। देखिएगा तो कि इक्वलिटी टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तो हमारे पास देखिएगा कि क्या है कि अपने पास देखिएगा कि A और B है और ये क्या होगा C और D है, तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे इफ एंड ओनली कब, जब हमारे पास देखिएगा कि A इक्वल टू C है एंड क्या होगा और क्या होगा भाई अपने पास B इक्वल टू D होगा। यानी कि इसके जो क्रोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, यदि जो अंदर बैठे हुए जो कंपोनेंट्स हैं यानी मेंबर्स हैं, यदि वो इक्वल होंगे तो ही अपने पास जो अपने पास जो इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो इक्वल होगा। इसी प्रकार यदि आप 3 यानी कि ट्रिपलेट्स में देखना चाहोगे तो 3 एलिमेंट लेंगे, तीनों के ऊपर क्या लगे A जो भी है, यदि एक दूसरा और देख लीजिएगा 4 ABC इक्वल टू किसके इक्वल होगा भाई, ऑर्डर्ड पेयर है भाई, तो ये किसके मान लीजिएगा कि EFG हैं, तो ये कब होंगे जब इनके क्रॉसपॉन्डिंग ये कंपोनेंट्स है वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये बराबर होते हैं, ये क्या हो जाएगा अपना इक्वल ऑर्डर्ड पेयर हो जाएगा और क्या ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर होगी, आई होप आपको बातें। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम सोल्व करते हैं बेसिक सा एक इसी पे, तो वो क्या होगा देखते हैं भाई। तो अपने पास देखिएगा कि क्या बोलते हैं हम कि भाई एक ऑर्डर्ड पेयर कैसा है, देखिएगा कि x प्लस का y और एक क्या है x माइनस का y और जो इक्वल है किसके 1 और 2 के। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अपने को x और y की क्या है वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या ही करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से x प्लस का y इक्वल टू क्या आएगा भाई 1 आएगा और इक्वल करेंगे भाई। रुकिएगा, पहले हमें इसको अच्छी तरीके से करना है सिस्टोमेटिक ढंग से। देखिएगा कि क्या है सॉल्यूशन, बाय इक्वलिटी कंडीशन इन इक्वलिटी कंडीशन इन ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, यहाँ पे x प्लस का y और x माइनस का y इक्वल टू 1,2 आएगा और यहाँ से x प्लस का y इसको इक्वल 1 करेंगे और यहाँ से क्या आएगा x माइनस का y इक्वल टू 2। यानी क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ की सेकंड पोजीशन इसकी सेकंड पोजीशन इसकी फर्स्ट पोजीशन इसकी फर्स्ट पोजीशन के इक्वल होगी। ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन को तो आप सोल्व कर ही सकते हो भाई। यहाँ पे x माइनस का y इक्वल टू 2 है, इनको जोड़ो, तो जोड़ोगे तो देखिएगा कि यहाँ पे आएगा 2x इक्वल टू 3, तो यहाँ से x इक्वल टू 3/2 यानी कि ये आया यहाँ पे। तो यहाँ से देखिए एक x की वैल्यू तो ये आई, ठीक है, इनको सोल्व करने पे
यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 3/2 और दूसरी क्या आएगी, यहाँ पे एक इक्वेशन थी, इसको 1 इक्वेशन और इसको सेकंड, वही है x की वैल्यू पुट करा दो किसी भी इक्वेशन में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 3/2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से क्या आती है x प्लस का y इक्वल टू कितना है भाई 1, तो यहाँ से कितना हो गया 3/2 प्लस का 1, y इक्वल टू 1 माइनस का 3/2, इधर आ गया 1/2 ये। तो इस प्रकार से हमें क्या है ये क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, बस इतना ही है। अभी इसमें और भी एग्जाम्पल आएंगे, ये तो आपको जस्ट समझाने के लिए मैंने ये बताया। अब चलते हैं अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, जितने भी हमने जो ऑर्डर्ड पेयर जो भी लिखे थे, ठीक है, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में ये जो अपने पास एग्जाम्पल्स थे, इन जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स को एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट करना ही क्या होता है, उनको ही हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्या है, बस ये जो साइन है इन सब को क्या बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि कर्ली ब्रेसिस के अंदर डिनोट कर दो, और ये एक एलिमेंट की भांति क्या करेगा, सेट के एलिमेंट की भांति काम करेगा। कैसे, एक एलिमेंट की भांति काम करने लग जाएगा भाई, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिएगा अब अपनी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो क्या भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, अपने पास कोई भी क्या लेते हैं, ये जो कहानी है भाई ये भी एक सेट है भाई 1 2 3 का, क्या है ये भी, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं भाई एक सेट है ये, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 एक सेट है, और ये जो B है वो क्या है, वो है 2 3 का एक सेट है। अब इनके बीच में देखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब इनके बीच का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हम डिनोट करते हैं किससे, A क्रॉस B से, और ये जो इसके अंदर जितने भी ये एलिमेंट्स हैं ये सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आते हैं। तो इस प्रकार के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। या आपको बात माइंड में बैठ जानी चाहिए कि हाँ भाई ऐसा ही होता है, ठीक है। बस आपको इतनी बात ध्यान में रखनी है कि तीर मारना है भाई अपने को, यानी कि इस जो लेफ्ट साइड का जो भी इधर वाला पार्ट है इसमें इधर तीर मारना, हर एलिमेंट इसको क्या मारेगा, तीर मारेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलते हैं अपनी डेफिनेशन पे। अब आती कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। देखिएगा कि क्या है कि यहाँ से हम क्या करते हैं भाई लेट करते हैं, लेट A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट है। दी कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसको डिनोट कैसे करते हैं भाई, डिनोटेड बाई A क्रॉस B, ठीक है। अब A क्रॉस B में क्या होता है भाई कि इसके अंदर क्या होता है, A क्रॉस B कैसा सेट होता है, A क्रॉस B इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, कैसे होते हैं, ऑल क्या होते हैं भाई, A क्रॉस B क्या होता है, इसके अंदर क्या आने वाले, ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं, ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। किस प्रकार के आएंगे भाई कि यहाँ पे AB टाइप के आएंगे, ठीक है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, AB फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट A एंड B, यानी कि इस प्रकार के क्या होंगे, जहाँ पे A क्रॉस B क्या होता है, सेट ऑफ ऑर्डर पेयर AB टाइप के आएंगे, जहाँ पे एलिमेंट्स फ्रॉम A एंड B आएंगे, ठीक है। तो इसका जो दूसरा जो हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो उसकी जो डेफिनेशन आएगी वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली है। क्या होती है भाई, A क्रॉस B है ना, इसका जो दूसरा रूप है वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर एलिमेंट आते हैं A, B टाइप के, सच दैट
और यहाँ से क्या होता है भाई, जो ए होता है अपना, जो ए होता है वो किस में आता है भाई, ए है वो अपने पास ए में आता है, और एंड जो बी आता है वो किस में आता है, बी सेट में से आता है। तो इस प्रकार के सेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। अब ये क्या होता है, इस प्रकार ये इसका क्या हो जाता है, अब एलिमेंट हो जाता है इस सेट का, इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट। और ये अंदर जो बैठे हुए हैं ना, ये ए और बी, वो कहाँ से आ रहे हैं, फ्रॉम एलिमेंट्स फ्रॉम सेट एंड ए बीच से आ रहे हैं, ठीक है। ये तो यहाँ तक आपको आई होप कहानी समझ में आई होंगी हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अपने पास क्या है, एक ऑर्डर्ड पेयर का क्या है कि डेफिनेशन आया भाई, कार्टेशियन प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके एग्जांपल्स के बारे में। अब मैं आपको बना बना के दिखाता हूँ कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। यानी एक्चुअल में मैंने आपको बनाना तो सिखा ही दिया था पहले एग्जाम्पल में, अब और देखते हैं भाई और क्या करते हैं। तो यहाँ से ठीक है, अब देखिएगा कि क्या है, यहाँ से एक ए सेट आएगा जो कि 1 2 3 आएगा, और दूसरे सेट में देखिएगा कि बी है जिसमें क्या आएगा 2 3 4 समझ लीजिएगा, ठीक है। ये है। अब इसको क्या करेंगे, हमने सीखा भाई एक तो ए सेट आता है और एक हमने सीखा भाई बी सेट आता है, ठीक है। अब यहाँ पे जितने एलिमेंट है 1 2 3 और यहाँ पे है 2 3 4, अब यहाँ पे जितना उस साइड जो लेफ्ट साइड में बैठा हुआ आदमी है ना, ये नंबर, ये उतने ही तीर मारेगा जितने इधर एलिमेंट है, और हर एलिमेंट इसको तीर मारेगा भाई, यानी कि इसके साथ विश्वासघात करेंगे ये सब इस प्रकार से, ठीक है। यह आपको समझ में आया होगा, इस प्रकार से हम चल रहे हैं, ठीक है। तो पहले देखिएगा, पहले देखिएगा कि 1 कितने तीर मार सकता वो देखते हैं हम। 1 के पास देखिएगा कि 3 तीर, यहाँ से 3 और 1 ये, तो इस प्रकार से इसके कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे देखिएगा। और यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी, ठीक है। ये अब यहाँ से क्या आएगा भाई, देखिएगा कि ए क्रॉस जो बी है वो क्या है कि यहाँ से ये इस सेट में तो हमें डिनोट करना ही होता है, और इसमें देखिएगा कि जो एलिमेंट्स है वो कैसे आएंगे भाई। फर्स्ट जो है वो कैसा है, फर्स्ट के साथ कितने तीर लग रहे हैं, 2 के साथ लग रहा है। फर्स्ट कहाँ पे दे रहा है तीर, एक 3 के साथ तीर दे रहा है, और एक किसके साथ दे रहा है, 4 के साथ, ठीक है। अब 2 को पकड़ो, ठीक है। अब 2 को पकड़िएगा, और 2 कितने तीर देगा, यहाँ पे और यहाँ से, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा कि 2 किसके साथ, 1 के साथ, 2 2 के साथ, और 2 4 के साथ। इस प्रकार से यहाँ पे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहा है, यानी कि एलिमेंट दे रहा है, सॉरी ऑर्डर्ड पेयर दे रहा है, ठीक है। ये पूरा होगा वो आएगा अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ठीक है। और यहाँ से इसके तीर हटा दो अब आप, अब यहाँ से आएगा 3, अब यहाँ से 3 आएगा, वो क्या करेगा भाई, यहाँ इसको तीर देगा, फिर इसको तीर देगा, फिर इसको तीर देगा। इस प्रकार से इसके द्वारा कितने ऑर्डर्ड पेयर बन रहे वो देखिएगा, 3 और 2, और यहाँ से कितना आएगा 3 3, और यहाँ से कितना आएगा 3 4। ये आई होप आपको समझ में आएगा। और आपको यही बात ध्यान में रखनी है, हमको कुछ भी नहीं आता कार्टेशियन प्रोडक्ट, बट इतना देख लीजिएगा कि जब भी आपको 2 सेट दे दें और बोले भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो एक सेट जो भी फर्स्ट वाला होगा वो आपके लेफ्ट साइड में बैठेगा, और जो दूसरा सेट होगा वो आपके राइट साइड में बैठेगा। फिर उनमें से देखो कि फर्स्ट वाला कितने को तीर मार सकता है, इधर बस तीर मारना सीख जाओ आप। तो क्या करना अपने को, तीर मारना, हाउ टू एरो, ठीक है। तो देखिएगा कैसे हम तीर मारते हैं वो देखना है। तो अब अपने पास देखिए एग्जांपल्स होगी, थोड़ी सी बातें और इसके बारे में और कर लेते हैं भाई। क्या कि हमने यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट लिया है, यदि जब भी एक सेट एम्प्टी हो जाता है तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ चेंज आने वाला है वो भी देखते हैं। या फिर एक भी अपने पास यहाँ पे ए और बी है, वो क्या आ जाता है, यदि एक फाइनाइट आ जाता है एक इनफाइनाइट आ जाता है, तो उस केस में भी क्या हो सकता है वो भी देख लेंगे क्या है। तो देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखिएगा कि यहाँ पे कि क्या है, इफ आइदर ए और बी are empty set, then
देखिएगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी इज आल्सो एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे ये बात। अब सेकेंडली, यदि आपके पास में यदि कोई भी ए सेट यानी बी सेट इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट हो जाता है, तो उस केस में अपने पास क्या होता है, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो भी क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इफ आइदर ए और बी आर infinite set, then A cross B is also infinite होगा। तो ये आओगी आपकी कंडीशंस, यानी कि जब इनफाइनाइट, जब फाइनाइट हो तो क्या होगा, जबकि नॉन एम्प्टी हो तो क्या होगा। ठीक है, अब हम करते हैं भाई, यहाँ पे हम डिस्कशन कर रहे हैं। देखिएगा कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करोगे पिछले वाले एग्जांपल्स में, तो यहाँ पे अपने पास 9 है, वो कितने आए, यहाँ पे ए क्रॉस बी यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट आए, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना है, अंदर कितने एलिमेंट बैठे हैं, वो बैठे हैं 9। वो कैसे आ रहा है वो हमें देखनी है कि यहाँ पे देखिएगा कि एक के अंदर 3 एलिमेंट है, दूसरे के अंदर 3 एलिमेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएंगे, टोटल एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार देखिएगा कि ये क्या है कि आपको ये बात हेल्प करने में मदद करेगा, यदि इसमें से एक सेट भी आपका यानी कि एम्प्टी हो गया तो उसके अंदर नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0। तो टोटल जो अपने पास जो कार्टेशियन प्रोडक्ट था उसकी जो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी कितनी होगी, 0। इसलिए उसको बोला गया कि भाई कार्डिनल यानी कि ए क्रॉस बी है वो आल्सो एम्प्टी होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में। इसी प्रकार यदि हम इनफाइनाइट में जाते हैं तो एक भी सेट इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में क्या होगा भाई, यानी कि एक सेट फाइनाइट आइदर एक, तो उस केस में हमारे पास क्या हो सकता है कि यानी कि यहाँ पे ये देखना है भाई, यहाँ पे क्या हो सकता है, यदि एक सेट भी अपने पास क्या हो गया, यदि एम्प्टी हो गया और एक इनफाइनाइट हो गया तो उस केस में तो इनफाइनाइट हो जाएगा, और यानी कि एक क्या होगा, फाइनाइट होगा। आइदर ए इज फाइनाइट एंड बी इज सॉरी, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चेंजमेंट करना पड़ेगा भाई। यहाँ से देखिएगा कि ए इज फाइनाइट ले लीजिएगा कि नॉन एम्प्टी। ठीक है, एक क्या है, ये भी एक इसको क्या बोल देंगे भाई, ए नॉन एम्प्टी और क्या बोल देंगे, फाइनाइट भाई, इनकी नॉन एम्प्टी बट फाइनाइट होगा आइदर, और क्या होगा, जो बी होगा, बी इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने पास जो ए क्रॉस बी होगा वो भी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने पास, देखिएगा कि क्या कि हम एक क्या करने वाले हैं, इसके नंबर्स जो भी हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर कितने होंगे वो देखने वाले हैं। अब देखिएगा कि अपना जो थर्ड पॉइंट है वो देखते हैं भाई। इफ Na is denote the numbers number of elements in set A and NB is also क्या करता है, डिनोट करता है, डिनोट द number of elements in set B। ठीक है, तो देन
देन टोटल नंबर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, है ना। तो इसके अंदर क्या आएगा भाई, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, ए एन क्रॉस बी, और ये क्या होगा एन ए और मल्टीपल एन बी, ठीक है। इस तरीके से यानी कि इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे और इसके अंदर कितने नंबर्स होंगे, ये इसका फॉर्मूला आ गया भाई। ये तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है भाई, ठीक है। ये और एक यदि देखिएगा कि अपने पास देखिएगा कि यदि इस तरीके से कोई भी एक और क्या है कि अपने पास देखिएगा कि ये सपोज दैट कि ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी है, तो देखिएगा कि देन जो ए क्रॉस है वो कैसा होगा, ए बी सी, और यहाँ पे ए बी सी जो स्मॉल है वो बिलोंग किसमें कर रहे हैं भाई, वो कर रहे हैं ए बिलोंगिंग टू ए में है, और जो बी है वो किस में है, बी सेट में है, और जो सी है वो सी में है, ठीक है। और इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड ट्रिपलेट, ठीक है, ट्रिपलेट बोलते हैं ये। तो ये जो भी एनसीईआरटी में जो इम्पोर्टेंट सी बातें हैं वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए सभी की सभी। तो चलिए अब आगे चलते हैं, हम क्या करते हैं, अब देखिएगा कि इसी पे डिपेंडेंट हम इसके एग्जांपल सोल्व करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए फर्स्ट एग्जांपल ही अपने पास इक्विलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन आया है, सही है यहाँ पे। तो वो क्या है कि यहाँ पे हमने ये सारा जो भी पढ़ा है कि हमने इसकी कंडीशन को पढ़ा है, तो वो यहाँ पे यूज़ करेंगे और क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन देखते हैं भाई। तो यहाँ पे देखिएगा कि by condition of equality of two ordered pair, वो क्या होती है कि इसमें जो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि अंदर जो बैठे हुए कंपोनेंट्स हैं, मेंबर्स हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि बाय द कंडीशन ऑफ द इक्वलिटी ऑफ द टू ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, इसके द्वारा हम इसको सोल्व करते हैं। तो क्या होता है भाई कि यहाँ से क्या होता है भाई, क्रॉसपॉन्डिंग जितने भी अपने पास जो एलिमेंट्स हैं, ये तो यहाँ से इनको क्या करते हैं, x प्लस का 1 और क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट, और यहाँ से y माइनस का ये, तो इसको क्या करते हैं, अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपके लिए देखिएगा कि 3 माइनस का 1 है, और यहाँ पे 1 प्लस का 2 है। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई है वो 2 है, और यहाँ से y की वैल्यू आई है वो 3 है। तो यहाँ से x जो आए हैं वो क्या आए हैं अपने, x इक्वल टू 2 है और y इक्वल टू 3 है। तो ये अपने पास देखिएगा कि आंसर है। ये x और y की वैल्यू है, ठीक है। अब चलते अपने नेक्स्ट में क्या भी, अब यहाँ से बोला हुआ देखिए p इक्वल टू क्या है, अब p आपका एक सेट है जिसमें ABC एलिमेंट्स है, Q आपका एक सेट है जिसमें R है, फॉर्म दी सेट PQR एंड QR, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, दीज आर द प्रोडक्ट्स, यानी दीज आर द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर इक्वल्स, देखना है भाई इक्वल है या नहीं है। पहले अपने पास देखिएगा कि क्या है कि पहले अपने पास सॉल्यूशन में जो गिवन है वो लिखते हैं भाई, वो क्या है आपके पास में A B और C है, एंड Q है वो आपका R है। तो आपको फर्स्टली जो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना है PQR देखना है, इसका मतलब क्या होगा PQ, और यहाँ से सच दैट P बिलोंगिंग टू आपके लिए क्या होगा भाई, कैपिटल P में आएगा, Q है वो किस में आएगा, कैपिटल Q में से आएगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे भाई, अब रोज़ रोज़ वो नहीं करेंगे, आपको पता चल जाना चाहिए, एक को पकड़ो उसके सभी के तीर किधर लगाने भाई, इसमें Q में लगाने ही है। इसका मतलब कि यहाँ से जो P है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है भाई, जो P क्रॉस Q है वो क्या आएगा, यहाँ पे एक को पकड़ो, एक को R के अंदर एक ही एलिमेंट बेटा, उसी के साथ इसके तीर लगने वाले,
ये खत्म, फिर बी का तीर किसको लगेगा, आर को, फिर सी का तीर किसको लगेगा, आर को लगेगा, और ये आ गया अपने पी क्यू आ रहा, पी क्यू। अब इसी में इधर देखिएगा, अब इधर क्या आने वाला है भाई, क्यू, भाई क्यू आर आने वाला है ना, क्यू पी। अब क्यू पी में कैसा आएगा भाई, इसमें आएंगे स्मॉल पी, क्यू पी एलिमेंट सच दैट क्यू बिलोंगिंग टू कैपिटल क्यू एंड पी बिलोंगिंग टू कैपिटल पी, इसमें आने वाले। तो यहाँ से क्या आएगा, क्यू क्रॉस पी क्या आएगा आपका, यहाँ से आएगा क्यू। तो क्यू में देखिएगा कि कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो क्यू आपका देखिएगा कि कौन सा है, क्यू में से बिलोंग करता है, तो यहाँ से आर। अब आर को, आर इधर एलिमेंट कितने, आर कितने तीर मारेगा, इधर बैठे हुए हैं, इधर कैसे, इधर आर बैठा हुआ आपका देखिए क्यू से, और इधर क्या बैठा हुआ है, ए बी सी। अब ये कितने तीर मारेगा, 3 तीर मारेगा, वो क्या आएंगे, ए, फिर आर बी और आर सी। तो देखिएगा कि क्या है, अब हमें पता है कि कोई भी, देखिएगा कि जो, यानी कि यहाँ पे क्यू आर की बात कर रहे हैं और यहाँ पे क्यू पी क्यू की, यानी कि पी क्यू की बात कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ क्यू पी की बात कर रहा है। ठीक है, क्या ये दोनों इक्वल है, यहाँ से एक एलिमेंट पकड़ेंगे, एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ेंगे, इसका एक ऑर्डर्ड पेयर पकड़ेंगे, क्या वो दोनों इक्वल होंगे, वो यदि इक्वल नहीं है तो ये अपने पास दोनों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो भी इक्वल नहीं है। ठीक है, और हमने ये भी सीखा था कि दो सेट इक्वल कब होते हैं, जब उसके एग्जैक्टली एलिमेंट्स क्या हों, सेम हो। बट यहाँ पे तो ऐसा है ही नहीं, क्योंकि ये देखेंगे ए आर है और ये क्या है, आर है, यानी कि इसका अपोजिट है, तो ये इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो भाई, तो हम क्या जानते हैं भाई, वी नो दैट, क्या कि वी नो दैट टू ordered pair are equal if corresponding components आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल, तो यहां से क्या होगा, कोई भी एक एलिमेंट पकड़ेंगे भाई, ए आर, और यहां पे देखिएगा कि ए आर, और यहां पे देखने पे हमारे पास ए आर, तो यहां से क्या करते हैं, वी टेक, क्या करते हैं, ए आर एंड क्या है आपका आर ए, तो क्या होगा, आर ए लिया, तो यहाँ से क्या होगा कि ए है, तो सच दैट जो क्या आएगा, यहाँ से ए है वो डज नॉट इक्वल टू आर है, और यहाँ पे क्या हो गया भाई, और एक ये आ गया कि आर है वो डज नॉट इक्वल टू ए है, क्योंकि ए और आर तो दोनों इक्वल ही नहीं है, अलग अलग हैं भाई, इसलिए दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। तो दैट मीन्स कि पी क्रॉस क्यू एंड क्यू क्रॉस पी आर डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंट है। इतनी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। तो चलिएगा अब अपना थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या है कि यहाँ पे 3 है, लेट ए बी, और यानी कि एक तो ए सेट दिया हुआ आपको, बी सेट दिया हुआ, सी सेट दिया आपको, ये वाली चीज़ें क्या बोल रहा है कि ये आप फाइंड आउट करो। ठीक है, तो यहाँ से पहले तो आपने यहाँ पे सेट तो अच्छी तरीके से पढ़ के हो, वहाँ पे आपने इंटरसेक्शन भी सही अच्छी ढंग से पढ़ा है। ठीक है, तो पहले हम इसका क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन से हमें क्या मिलेगा, एक सेट मिलेगा। उस सेट का क्या करेंगे, एक के साथ क्या कराएंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो आई होप पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं अपने, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ से देखिएगा कि बी इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड आउट करेंगे भाई। तो यहाँ से देखिएगा, तो बी बराबर आपका क्या है भाई, तो बी है वो आपका है 3 और 4, और आपका सी क्या है, सी आपका है 4 और 5 और 6। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा कि दोनों में कॉमन, भाई कॉमन एलिमेंट कौन सा है भाई, एक ही आया बस यहाँ पे, तो ये और ये बस 4 ही इसका क्या है भाई, कॉमन एलिमेंट है।
अब 4 कॉमन एलिमेंट आ गया, तो अब आपको पता है भाई, अब यहाँ से हम क्या करने वाले हैं कि क्रॉस और ये और बी इंटरसेक्शन सी। अब आपको पता है भाई ए की वैल्यू तो कितनी है, यहाँ पे ए सेट की वैल्यू कितनी है 1 2 3, और ये क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है, देखिएगा क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ है भाई, ये 4 के साथ, 4 भी एक सेट है। अब मैंने आपको बताया था कि ये तीर कैसे लगेंगे, इधर लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बैठा हुआ है 1 2 3, और इधर राइट में कौन बैठा है 4, तो 1 आया इसके साथ लगा, फिर 2 आएगा इसके साथ और 3 आएगा इसके साथ, हो गया। तो यहाँ से देखिएगा कि इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो क्या आ रहा है भाई, कि ए क्रॉस बी है वो क्या है, वो आ रहा है 1 का 4 के साथ, 2 का 4 के साथ और 3 का 4 के साथ, ये आ रहा है। यहाँ तक ठीक है आपकी बातें सब कुछ ये। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या आता है भाई, ये क्वेश्चन सोल्व होता है और ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब सेकंड में देखिएगा कि क्या आपके लिए, सेकंड में पहले देखिएगा बीच में इंटरसेक्शन है, दोनों साइड देखिएगा कि क्या आपके लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, फिर हम ए क्रॉस सी फाइंड आउट करेंगे, दोनों में से कॉमन एलिमेंट उठा लेंगे, ठीक है, इतना काम करने वाले। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं भाई, ए क्रॉस बी देखने वाले हैं, तो यहाँ पे ए सेट कितना आपका 1 2 3 है, और क्रॉस है जो कि क्या है आपका, यहाँ पे बी सेट कितना है 3 और 4, और ए क्रॉस जो सी है वो क्या है आपका, ए क्रॉस सी क्या है, यानी कि ए कितना आपका यहाँ पे 1 2 और 3, और यहाँ से कितना है भाई सी कितना आपका 5 4 6, ठीक है। अब इसके देखिएगा कि जो अपने पास ये रिप्रेजेंट कर दिया, पहले इसको नहीं लिखेंगे, पहले इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट ही हम निकालने वाले हैं भाई, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि आपको पता है मैंने बोला कि यहाँ पे एक सेट बना दो, इधर ये कौन सी साइड का, लेफ्ट साइड का है, तो 1 2 3 और यहाँ पे 3 4। अब ये देखो तीर कितने मारेगा, तो पहले इसको तीर लगाएगा तो ये 1 3 आएगा, फिर 1 4 आएगा। इसी प्रकार देखिएगा कि 2 इसको देगा, इसको देगा, तो इसके साथ में क्या आएगा भाई 2 किसको देगा 3 को देगा, और 2 का तीर किसको लगेगा 4 को, और यहाँ से देखिएगा तो 3 का तीर किसको लगेगा 3 को, और 3 का तीर किसको लगेगा 4 को। ये आपके लिए पहला कार्टेशियन प्रोडक्ट आया ए क्रॉस बी का, ठीक है। तो अब देखिएगा सेकंड हम करते हैं भाई, कौन सा सेकंड जो अपने को दिया हुआ है भाई ए क्रॉस सी। अब ए क्रॉस सी के लिए देखिएगा कि ए में कौन सा एलिमेंट्स है भाई 1 2 3, ये एलिमेंट है, क्रॉस किसके साथ करना है सी के साथ। अब सी में कौन सा एलिमेंट है भाई, देखते जाएगा 5 और 6 है, यानी आपको यही लगाना आना चाहिए, बस तीर मारने आने चाहिए, इधर के तीर इधर कैसे मारने अपने को। तो यहाँ से एक सेट बना, इधर ऐसा एक डब्बा बनाओ, इसके अंदर एलिमेंट लिखो, इसके अंदर 5 और 6 लिखो, ठीक है। अब यहाँ से 1 को बुलाओ, इसको बोलो आप तीर कितने मार सकते हो, 3 तीर मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ से ए क्रॉस सी, और यहाँ पे देखिएगा कि 1 4, और यहाँ से 1 5, और यहाँ से 1 6, आई बात समझ में। फिर 2 को बुलाओ, 2 बोला इसके साथ ये क्या कर सकता है, तीर मार सकता है, मारा। तो यहाँ से देखिएगा कि क्या है 2 आएगा 4 आएगा 2 आएगा 5 आएगा 2 आएगा 6 आएगा, ठीक है। अब इसी में 3 को बुलाओ तो 3 का क्या आएगा 4 आएगा, 3 का क्या आएगा और 5 आएगा, और 3 का क्या आएगा 6 आएगा, ये। तो इस प्रकार से अपने पास देख लीजिएगा कि टोटल एलिमेंट्स आ चुके हैं ए क्रॉस सी के, ठीक है। और ये पूरा है यहाँ तक। अब इसमें देखिएगा कॉमन एलिमेंट्स अपने को ए क्रॉस सी इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन आपको क्या करना था ए क्रॉस सी। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी भाई, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन देखिएगा कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ से देखने बैठेंगे तो एक तो देखो कि आपको ये वाला दिख गया, ये कॉमन है आपका। फिर देखो कि 1 3 कहाँ पे है क्या, यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे 1 3 तो है ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 ये एक ये मिल गया आपको 2 4, ये रहा आपका 2 4, ठीक है। और आपको कौन कौन से मिलेंगे भाई 3 4 भी मिल चुका है, और ये आपका 3 4। और कोई है क्या यहाँ पे 1 3 कोई नहीं है। तो यहाँ से जो कॉमन एलिमेंट्स आए हैं वो कौन से आए 1, और एक आया 2 3, एक आया 3 4,
और देख लीजिएगा कि और भी कोई बस तो नहीं गया है ना यहाँ पे। 2 3 यहाँ पे है नहीं, 3 3 भी यहाँ पे है नहीं, 1 3 भी यहाँ पे नहीं है। तो ये अपना क्या होता है, ये सेकंड है वो भी कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट में भाई। अब इसी में देखिएगा कि क्या बी यूनियन सी पूछ रहा है और इसका क्या करा रहा है अपने को, कार्टेशियन प्रोडक्ट करा रहा है। इससे अगले में आपको ए क्रॉस बी ए क्रॉस सी का क्या पूछ रहा है, यूनियन पूछ रहा है ना। जो यहाँ पे अभी जो किया ना काम, अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पे जो किया ना इस वाले में, बस आपको इसका क्या करना है, यहाँ पे यूनियन करना है। ये सारी की सारी डिट्टो कहानी ऐसी की ऐसी है भाई, जो कॉमन थे वो एक बार आ जाएंगे और सारे के सारे लिख देंगे। ठीक है, यह आपको घर पे करना है। ठीक है, अब अपने पास ये देखिएगा कि ए क्रॉस बी, तो पहले हम क्या करेंगे, बी, अब हम क्या करेंगे भाई, बी है, बी क्या है आपके पास में 3 4 है, और सी क्या है आपका 4 5 6, और यहाँ से क्या आएगा बी यूनियन सी। ठीक है, बी यूनियन सी का मतलब क्या आएगा 3 4, और इस सेट का यूनियन भाई इसके साथ करो। तो इसमें क्या कर दो, सारे एलिमेंट लिख दो पहले तो, 3 4 5 6 और 4 आएगा यहाँ पे। ठीक है, 5 4 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, तो एक टाइम्स क्या हट जाएगा क्योंकि रिपीटिशन है वो कोई यानी अलाउ नहीं करता सेट के अंदर। तो 5 6 ये आपके पास में देखिएगा कि क्या आ गया। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखिएगा कि आपको इसका क्या करना है, यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है बी यूनियन सी के साथ। तो आपका ए तो यहाँ पे क्या है, ए आपको लाना है यहाँ पे 1 2 3, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ कराना है 3 4 5 6 के साथ, समझ में। अब एक को यहाँ पे लाओ और एक के तीर इसको मारो, एक का तीर इसको मारो, एक का तीर इसको मारो, एक का तीर इसको मारो, फिर 2 को लाओ, फिर 2 का 3 के साथ ऐसे, फिर 2 का 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, फिर क्या करो 3 को लाओ, 3 का 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ। अब आपको थोड़ी कहानी समझ में आई होगी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है बस। ठीक है, अब उसको क्या करना है भाई, एक सेट लाओ और उसके अंदर डिनोट कर दो भाई 1 का 3 के साथ एरो, और 1 का 4 के साथ, और 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ। फिर यहाँ पे पकड़ो किसको, 2 का 3 के साथ एरो, 2 का 5 के साथ एरो, 2 का 6 के साथ एरो। ठीक है, 2 5 6 और ये बच गया 2 का 4 के साथ। इसी प्रकार यहाँ पे देखने पे देखिएगा कि 3 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, और 3 का 5 के साथ, और 3 का 6 के साथ, ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया भाई। ठीक है, तो ये आई होप आपको क्लियर हुई होगी कहानी, कैसे तीर मारना है ये सीख लो भाई। ठीक है, हाउ टू मेक तीर। ठीक है, चलिएगा अब इसमें देखिएगा कि पहले हमने देखिए ए क्रॉस बी भी आपने निकाल लिया था पहले वाले में, और ए क्रॉस सी भी आपने निकाल लिया। अब दोनों को लिखना है, और ए क्रॉस बी और यूनियन क्या करना है ए क्रॉस सी, जो आपको घर पे करना है। इतना ही काम करा रहा है बस। आपने यूनियन तो लास्ट क्लास यानी जो पीछे के लेक्चर्स हुए थे उनमें पढ़ के आए हो, और यहाँ पे यूनियन तो आपको पता ही भी दोनों में आए, वो यूनियन है बस, और क्या करना है। अब आपका देखिएगा कि कौन सा है, कि फोर्थ वाला देखिएगा कि P = 1 2 है, तो फॉर्म दी सेट ऑफ P क्रॉस P। अब की बार क्या हुआ भाई, P क्रॉस P का मतलब क्या आ गया, ट्रिपलेट वाले आ गए इसमें है। ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ से देखिएगा कि P क्रॉस P का मतलब क्या है, यहाँ से क्या है P क्रॉस P का मतलब, यहाँ से क्या आएगा P स्मॉल p सच दैट P बिलोंगिंग टू P। ठीक है, इस प्रकार के यहाँ पे सेट आने वाले। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 3 है तो इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, इसका तो यहाँ से देखिएगा कि P क्रॉस P कैसे लिखते हैं। देखिएगा कि पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे बनने वाले एलिमेंट्स कितने आएंगे भाई, 2 × 2 × 2 कितने हो गए भाई 8, यानी कि यहाँ पे 8 एलिमेंट्स आने वाले हैं। तो 8 ब्रैकेट बना लो पहले तो ये, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, क्लियर है। अब पहले हम क्या करेंगे भाई, यहाँ से P को पकड़ेंगे भाई। तो यहाँ पे देखिए कितने एलिमेंट है, 1 और 2 एलिमेंट है, 2 ही तो हैं। अब क्या करते हैं, 2 है तो देखिएगा कि 1 को 4 टाइम्स लिखो यहाँ पे पहले, फिर दूसरे को भी 4 टाइम्स लिखो, 2 को। कितनी सुंदर इजी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं आपको।
फिर यहाँ पे इसका देखिए ये 4 टाइम था ना, इसका हाफ कर दो 1, फिर यहाँ पे देखो 2, फिर यहाँ पे 2 कर दो, फिर यहाँ पे क्या कर दो 1 कर दो, यहाँ पे 1 कर दो, फिर यहाँ पे 2 कर दो और यहाँ पे 2 कर दो। ठीक है, फिर आगे यहाँ पे एक बार सिंगल सिंगल दे दो, 1 1 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 2, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 2। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 2, फिर यहाँ पे आएगा 2। ठीक है, 1 2 आ गया। ठीक है, 1 2 1 2 1 2, फिर यहाँ पे भी 1 और लास्ट में भी 2। इस प्रकार से अपने पास देखिएगा इसके क्या आते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स का सेट आ जाता है अपने पास। ये ऑर्डर पेड आए और ये इनका क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब चलते अपने 5th वाले एग्जाम्पल में। 5th वाला एग्जाम्पल क्या है कि यहाँ पे क्या है, आर इज द सेट ऑफ द रियल नंबर्स वोट टू डू कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस एंड आर क्रॉस आर क्रॉस। यानी कि यहाँ पे जो आर क्रॉस आर है वो तो क्या प्रेजेंट कर रहा है और आर क्रॉस आर क्या प्रेजेंट कर रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ से देखिएगा कि आर क्रॉस आर क्या है भाई। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा कि सॉल्यूशन में क्या है कि आर क्रॉस आर क्या है आपका भाई। आर क्रॉस क्या होगा कि हमने जो 10th क्लास में जो पढ़ के आए थे, जो ग्राफ्स वगैरह बनाए थे, वो अपना आर क्रॉस आर ही था। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं आर क्रॉस आर। देखते हैं अब क्या है, तो ये देखिएगा कि आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट दी। अब आर क्रॉस आर तो यही होगा भाई, क्या होगा कि यहाँ से अक्स वाई आएगा जो कि क्या आएगा सच दैट अक्स बिलोंगिंग टू आर आएगा एंड वाई बिलोंगिंग टू भी क्या आएगा आर आएगा। ठीक है, विच क्या करता है, विच रिप्रेजेंट द coordinate of points in two-dimensional space। ठीक है, जो अपने पास जो ये होता था ना, ये एक्स वाई प्लेन, इसको हम 2 डायमेंशनल स्पेस भी बोल सकते हैं। समझ में आ गई ये बात है। अब इसी में देखिएगा, अब जो आर क्रॉस आर है वो देखिएगा कि क्या रिप्रेजेंट करता है भाई। आर क्रॉस आर क्या करता है, रिप्रेजेंट्स दी आर क्रॉस आर इक्वल क्या होता है एक्स वाई जेड होता है, और यहाँ से सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू आर होगा, वाई बिलोंगिंग टू आर होगा एंड z बिलोंगिंग टू r होगा। ठीक है, तो यहाँ से विच और जो कि रिप्रेजेंट क्या करता है, विच रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स in 3-dimensional space। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस को डिनोट करता है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब चलते हैं आगे। क्या है भाई, आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें हमें बताना कि ए क्रॉस बी इस प्रकार से है कि फाइंड ए और बी, यानी कि ए सेट और बी सेट हमें बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखने पे ए क्रॉस बी है, हम जानते हैं भाई ए जो भी इसकी डेफिनेशन है उसको जानते हैं। तो क्या करते हैं भाई, ए क्रॉस बी का मतलब क्या होता है, ए और बी आता है। ए डिनोट करता है फर्स्ट कंपोनेंट को, बी डिनोट करता है सेकंड कंपोनेंट को। आई बात समझ में। तो यहाँ से जो ए आएगा वो किस में से आएगा, ए में से, बी आएगा बी में से आएगा। ये तो बात है बस। यहाँ से देखिएगा तो सॉल्यूशन में
सॉल्यूशन में क्या है भाई, ए क्रॉस बी क्या होता है कि वी नो दैट पी और क्यू, एम क्यू और एम आर, ये ठीक है। तो यहां से, अरे ये क्या लिख दिया हमने, ये नहीं लिखना था भाई, यहां से हमें लिखना था ए कोमा बी सच दैट ए बिलोंग टू ए एंड बी बिलोंगिंग टू बी। अब यह ए डिनोट्स दी फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, जो ये ए है वो फर्स्ट एलिमेंट को डिनोट करता है, और जो बी है वो कौन से एलिमेंट को डिनोट करता है, सेकंड एलिमेंट को, सेकंड एलिमेंट, ठीक है, डिनोट द सेकंड एलिमेंट्स, ठीक है। ये तो यहां से देखने पे भाई फर्स्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, तो इसका मतलब कि भाई ए है, जो ए आएगा, ए इज सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स। तो वो कौन से होने वाले वो देखिएगा, वो आपके लिए पी और एम होने वाले हैं, और सेकंड क्या होगा, जो बी होगा वो क्या होगा भाई, बी है वो क्या होगा, बी सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट इक्वल टू क्या आने वाले, बी, और यहां से क्या आएगा भाई, क्यू और आर। ये तो इस प्रकार से अपने पास ये ए और बी आते हैं, ये आपके क्या आंसर्स हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो यहीं एंड होता है। आज हमने क्या क्या कवर किया है, आज हमने देखा भी ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर की यानी कि प्रॉपर्टीज देखी थी। सेकेंडली हमने क्या देख लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट देख लिया, और उसकी क्या देख ली, डेफिनेशन, और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखी, फिर उसके एग्जांपल्स आज तक सोल्व किए हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम पूरी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।